बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे। नाज़रीन कराम, मैं आज आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि जिस वजह से आपकी दुआ कबूल होगी, और ऐसी चीज़ें भी बताने जा रहा हूँ कि जिस वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। वो क्या वजह है, वो कौन सी चीज़ें, वो कौन से काम है नाज़रीन, जो काम हम करते हैं जिस वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास नहीं पहुंचती। दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है। वो क्या वजह है नाज़रीन, ये आज हम सब की सब इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नाज़रीन, ये तो आपको मालूम है कि दुआ एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की तकदीर को बदल देती है। अक्सर ना हमारे यहाँ होता है कि लोग कहते हैं जी अल्लाह ताला तो सुनता ही नहीं है जी। देखें, ये तो नाउज़ बिल्लाह कुफराना बात करनी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की सुनता है, लेकिन हमें सुनाने का तरीका आना चाहिए। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, दुआ इंसान की तकदीर को बदल देती है। हम दुआ के ऊपर इंशाअल्लाह कुछ अहम बातें आज हम आपसे करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन दबा दें, इसलिए कि फ्यूचर में हमारी हर आने वाली नई इस्लामिक वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम ये वजह जान लेते हैं कि दुआ न कबूल होने की क्या वजह है और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास क्यों नहीं पहुंचती और कब पहुंचती है, ये क्या वजह है। देखें नाज़रीन, जिस दुआ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ न पढ़ा जाए, ये बात आप दिमाग की खिड़कियों खोल कर सुनें। जिस दुआ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए, वो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटक जाती है, वो ऊपर नहीं जाती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। तो आप ये सोचिए, जब दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ऊपर नहीं पहुंची, हम इतने रो रो के दुआ कर रहे हैं, हम ये है कि इतनी यह है कि तवज्जो से ध्यान से दुआ कर रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ही नहीं पहुंची, तो वो कबूल किधर से होगी। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, जो आपने सबसे पहला काम करना होगा, आपने दुआ करते वक्त अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ ये आपने ज़रूर पढ़ लेना। एक मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी आप ज़रूर पढ़ें। और नाज़रीन, दूसरी बात, जिस वजह से दुआ जल्दी कबूल हो, जब आप दुआ शुरू करें तो आप शुरू में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये 10-10 मरतबा आप इसको पढ़ लें। ये कलिमात, ये दुआ ज़्यादा कबूलियत की घड़ी तक पहुँचाती है। तो नाज़रीन, जिस दुआ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, वो दुआ ज़्यादा कबूलियत के दर्जे तक पहुँच जाती है, वो ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। तो इसलिए आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। और दूसरी बात नाज़रीन, दुआ कबूल क्यों नहीं होती। देखें, हम नमाज भी पढ़ते होंगे, रोज़े भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन नाज़रीन इंसान के अंदर ना कुछ, हर इंसान के अंदर ऐब होता है। वो इंसान को तलाश करना होता है कि कौन सी मेरे अंदर ऐसी कौन सी गलती है जिस वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ये आज हम जानेंगे। देखें, जिसके पेट के अंदर नाज़रीन अगर हराम का एक लुकमा चला जाए तो 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं होती, कोई नमाज रोज़ा कोई चीज़ कबूल नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हमें हराम खाने से बचना चाहिए। हराम पहनने से, हराम खाने से, हराम पीने से अपने आप को पाक रखें, अपने आप को बचाएं और अपने औलादों को भी इसकी आप तालीम और तरबियत दें। क्यों कि जब हमारे पेट के अंदर हराम होगा तो फिर हम जितने भी ज़ौक़ और शौक़ से तहज्जुद में भी अगर उठ के दुआ मांगे तो उस दुआ मांगने का कोई फ़ायदा नहीं होगा नाज़रीन इकराम। तो इसलिए हमें वजह जाननी चाहिए। और दूसरी बात नाज़रीन इकराम, जैसे मैं अक्सर हमेशा हर वीडियो में आपसे बात करता हूँ कि जब आप दुआ मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूरी ध्यान और फिक्र के साथ और तवज्जो के साथ कि आप क्या मांग रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, कम से कम इतना तो आपको पता चले कि मैं क्या मांग रहा हूँ, और यकीन के साथ, ईमान के साथ और इस गुमान के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी दुआ को सुन रहा है और कबूल भी करेगा। देखिए, बाद औक़ात इंसान दुआ मांगता है, लेकिन इंसान का जो ज़हन होता है वो दाएं बाएं हो जाता है, वो कहीं और की सोच रहा होता है, किसी और की सोच रहा होता है। तो जिस वजह से इंसान का वो जो ध्यान होता है वो नहीं रहता। नाज़रीन देखिए, आप दुनिया की किसी इंसान की मिसाल ले लें कि जब दुनिया का कोई फ़कीर किसी से मांगने के लिए जाता है, कितनी आजिज़ी से मांगता है कि 10 रुपये दे दे, 20 रुपये दे, कितनी आजिज़ी के साथ। तो जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यह है कि सामने नाज़रीन जब इंसान मांगे तो इनकी सही आजिज़ी के साथ, इनकी सारी के साथ और तवज्जो के साथ और यकीन के साथ, देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मुसब्बिबुल असबाब ज़ात है, उसके ख़जाने में किसी चीज़ की नाज़रीन कोई कमी नहीं है। वो चाहे फ़कीर को बादशाह, बादशाह को फ़कीर बना देता है, जिससे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। लेकिन क्या नाज़रीन, आपने हिम्मत नहीं आनी,
آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ رب العزت ہر جگہ آپ کو آزمائیں گے, اپنے بندے کو چیک کریں گے, لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, ہمت نہیں آنی. آپ کو جو وظائف بتاتے جاتے ہم وہ آپ کرتے جائیں. دوسرا, آپ نے نماز کی پابندی کرنی, نماز آپ نے چنی, کثرت پڑھیں. اور آپ یہ کہ دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. دیکھیں دعا کی جو قبولیت کی مین گھڑی ہوتی ہیں, ایک فرض نماز کے بعد, دوسرا اذان اور اقامت کے درمیان. اس دوران دعا کا زیادہ یہ کہ قبولیت کے چانس ہوتے ہیں, تو آپ کوشش کیا کریں کہ یہ موقع آپ سے یہ ہے کہ کھنج نہیں. تو ناظرین ملتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر. وعلیکم السلام.